आइए बच्चों, आज साइंस की क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम केमिकल की प्रॉपर्टीज, पिछले वीडियो में हमने एसिड और बेस की जो है डिफाइन किया था, इसके साथ साथ कुछ एग्जांपल भी बताए आपको। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड और बेस की थोड़ा कंपैरिजन करके हम आपको एसिड बेस की कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे। तो देखिए, एसिड्स एंड बेसिस, एक तरफ हम लिख लेते हैं एसिड और एक तरफ लिख लेते हैं बेस। एसिड्स क्या होते हैं कि इनका जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो खट्टा होता है। तो हम कह सकते हैं कि एसिड्स हैव फोर टेस्ट। तो एसिड का टेस्ट कैसा है? फोर टेस्ट है। तो एसिड जितने भी होते हैं वो सबके सब खट्टे होते हैं स्वाद में। तो एसिड की एक प्रॉपर्टी हो गई कि एसिड का जो टेस्ट है वो सोर टेस्ट है। इधर बेस जो होते हैं, ये बेस टेस्ट में बिटर होते हैं। तो यहां पर सोर टेस्ट हो गया एसिड का और इसका हो गया बिटर टेस्ट। बिटर होता है कड़वा, कसेला। तो इस तरह का जो है इन दोनों के टेस्ट में डिफर है। ये खट्टे होते हैं ये। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, कभी भी जो है लैब में, केमिस्ट्री लैब में जाएं तो कभी भी एसिड हो, बेस हो, कभी भी चाक की उसका टेस्ट लेके उसे चेक नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, आपकी स्किन को, आपकी टंग को, जीभ को जला सकते हैं। इसलिए कभी भी इनको टच नहीं करना है। इसके साथ साथ अगली प्रॉपर्टी है लिटमस पेपर पर या लिटमस सॉल्यूशन से हम इसका देखते हैं कि एक्शन क्या है। तो लिटमस पेपर पर जैसे मान लीजिए हमने लिटमस पेपर लिया। लिटमस पेपर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं। तो इनसे हम एसिड बेस को चेक कर सकते हैं। तो जब हम कोई एसिड है और हम लिटमस पेपर पर डालें, लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, रेड कलर के होते हैं और ब्लू कलर के होते हैं। तो ये जो एसिड होता है ये ब्लू कलर की लिटमस पेपर को रेड कर देता है। जैसे मान लीजिए कि ये लिटमस पेपर है, ब्लू कलर है इसका। तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा, उसमें जैसे ही कोई एसिड पड़ेगा तो एसिड से क्या होगा, ये अपना कलर चेंज करेगा और ये रेड हो जाएगा। तो ये अगली की प्रॉपर्टी हो गई कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। और इधर बेस होते हैं, ये बेस क्या करते हैं कि बेस जो रेड लिटमस पेपर होगा, रेड लिटमस पेपर को क्या करते हैं, ये ब्लू करते हैं। तो ये अगली प्रॉपर्टी हो गई कि लिटमस पेपर पर इनका क्या एक्शन होगा। तो एसिड ब्लू को करते हैं रेड, और यहां पर रेड लिटमस पेपर होगा तो उसको बेस क्या करेंगे, उसको ब्लू कर देंगे। तो ये इनकी अगली प्रॉपर्टी हो गई। इसके साथ साथ टर्मरिक एक और इंडिकेटर है। टर्मरिक क्या है? हल्दी। तो ये हल्दी जो होती है, तो इससे भी हम एसिड बेस चेक कर सकते हैं। अगर हम टर्मरिक का सॉल्यूशन बना लें और टर्मरिक का सॉल्यूशन बनाने के साथ उसमें हम एसिड डालें,
तो एसिड जब आप डालेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर एसिड डालने से इसके कलर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कलर चेंज नहीं होगा। और इधर यही काम हम करें, जब मान लीजिए कि इधर जैसे हमने टर्मरिक का मान लीजिए कोई सॉल्यूशन बना लिया, हल्दी का घोल बना लिया, और उसमें हमने इधर से क्या किया कि बेस को लिया और बेस में इसको डाल दिया, तो क्या होता है कि टर्मरिक जो होती है इतना कलर चेंज करती है, ये हो जाएगी रेड, रेड सा कलर देगी। तो ये रेड कलर देती है। तो यहां पर टर्मरिक जो है उससे भी हम एसिड बेस को चेक कर सकते हैं, वो भी एक इंडिकेटर है। तो ये दोनों ही नेचुरल इंडिकेटर हैं। और उसके बाद हम मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज होता है जो, इससे मेथिल ऑरेंज से भी हम क्या कर सकते हैं, एसिड बेस को चेक कर सकते हैं, ये भी एक इंडिकेटर है। तो मेथिल ऑरेंज का एसिड पर क्या एक्शन रहेगा, जब भी हम किसी एसिड में, मेथिल ऑरेंज क्या है, केमिकल है, तो इसमें लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसको हम जैसे इसमें डालेंगे एसिड में, ये एसिड है, तो इसका कलर तो मेथिल ऑरेंज का ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन हम जिसमें जब मिक्स करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन है एसिड का वो कलर हो जाएगा रेड। तो ये मेथिल ऑरेंज एसिड से रिएक्ट करके उसको रेड कर देता है। इधर फिनोल फिथैलिन, फिनोल फिथैलिन, तो ये फिनोल फिथैलिन है, ये भी एक इंडिकेटर है। और ये फिनोल फिथैलिन एक लिक्विड सॉल्यूशन है, कलरलेस होता है, ये तो ऑरेंज कलर का है लेकिन ये कलरलेस होता है। तो इसको जब हम किसी बेस में इसको हम सोल्यूबल करते हैं फिनोल फिथैलिन को, तो ये जो सॉल्यूशन है उसका कलर आएगा पिंक। तो इस तरह से ये हमने आपको प्रॉपर्टी बताई। तो ये तो जनरल प्रॉपर्टी है उसकी, इसके साथ साथ कुछ केमिकल प्रॉपर्टी भी होंगी, तो उनका हम एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में। तो आप सभी हमारे चैनल, मान लीजिए यूट्यूब चैनल पर हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर हैं तो फेसबुक को फॉलो करें। थैंक यू।